जय श्री राम। आपको पता है डिप्रेशन क्यों होता है या डिप्रेसिव इंसान कब हो जाता है? जब वो कुछ बोलना चाहता है, कुछ करना चाहता है और उसके उस काम की ना कोई वैल्यू है आसपास के लोगों में, ना उसकी बात को कोई सुनने वाला है, और अगर सुन भी रहा है ना कोई, तो उसे कुछ होने वाला नहीं है। अपनी बातों को थोपने वाले लोग ज्यादा है या उसकी वैल्यू करने वाला कोई नहीं। कोई इंसान ऐसा नहीं होता है ना जो डिप्रेसिव होकर आया हो उस दुनिया में। हर इंसान को जीना पसंद होता है, खुलकर जीना पसंद होता है। पर अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में हो या डिप्रेसिव हो रहा हो, तो ऐसा नहीं कि उसको विश्वास नहीं है भगवान पर या उसका विश्वास टूट गया है। ऐसा है कि उसके बचपने को उसको खत्म कर दिया गया है या वो खत्म हो रहा है, उसका भोलापन समाप्त हो रहा है, वो घुट रहा है वो इंसान। और वो घुटन एक समय पर ना इंसान सो भी नहीं पाता है। तो घुटन तब होती है जब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पर किसी के पास समय नहीं है उसको सुनने के लिए। दैट्स वेयर पीपल फील दैट सफोकेशन। तो आप अगर इस चीज से जा रहे हैं या आप लाइफ के इस फेज से जा रहे हैं, भले ही आपका मन चाहे कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी बोल रहा हो, पर मेक अ हैबिट कि आप कोई ना कोई ऐसा स्तुति या कोई ना कोई ऐसा स्तोत्र जरूर पढ़ते रहे। भगवती का स्तोत्र पढ़ो या कम से कम उनसे हेल्प तो मांगो। क्योंकि ये इसलिए भी हो सकता है बिकॉज आपने अपना ही अपमान किया है, आपने स्वयं का अनादर स्वयं किया है। हो सकता है आपने जो करियर सोचा होगा वो आपने चूज नहीं किया। हो सकता है जो प्रोफेशन आप लेना चाहते थे वो आपने लिया नहीं। कुछ चाहते थे आप लाइफ में, वो हुआ नहीं। अब आपको लगता है कि आप बेकार हैं, अब्यूसिव नेचर आपका हो जाए या दुनिया से आपको घृणा हो, ये सारी चीजें भी डिप्रेशन की तरफ आपको ले जा सकती हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा हो लाइफ में, किसी और की शरणागति तो नहीं, माता का दरवाजा सबके लिए खुला रहता है। तो भगवती को आप जरूर याद करिए। उसके बाद फिर आई डोंट थिंक कि कोई डिप्रेशन रह जाए आपकी लाइफ में। और शायद वो आपको ये भी समझाना चाह रही है कि इंसान को अपने प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। दूसरों के प्रति तो करना नहीं चाहिए, पर अपने आप के प्रति भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, कोई चीज की बहुत तीव्र इच्छा है कि हम ये करके दिखा सकते हैं, हम कर सकते हैं इस चीज को, उसके लिए थोड़ा सा ट्राई टू मेक अ वे फॉर दैट। एक रास्ता बनाने का कोशिश करो। एटलीस्ट ट्राई करो कि उस चीज के बारे में आप बात कर सको कि ये चीज पसंद है आपको, वो करना चाहते हैं आप। हो सकता है उस चीज को दबा के रखने से ऐसा हो रहा है जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट मिला हो। जैसे मान लो आप बहुत क्रिएटिव इंसान है, तो क्रिएटिविटी में भी ऐसा होता है कि इंसान बहुत सेंसिटिव बन जाता है। अब उसको आप बोलो कि एकदम बैल की तरह रह जाओ या बहुत हैवी या बहुत ज्यादा ऐसा कुछ बोला जाए आपको, तो आपके मन पर बहुत चोट लगती है। सो फॉर दोज पीपल आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते रहिए जो आपकी क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा आगे रखता रहे। अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहेंगे या खुद को ऐसा बनाकर रखेंगे कि पत्थर की तरह बात करना है, कठोर बन जाना है, तो आपको अपने आप डिप्रेशन होगा। बिकॉज यू फील दैट सफोकेशन। क्रिएटिविटी तभी फ्लो करती है लाइफ में जब आप सेफ्टी महसूस करते हैं, जब आपको लगता है कि हाँ आप सुरक्षित हैं, आपकी भावनाएं सुरक्षित है, तब इंसान क्रिएटिव बनता है। तब उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा काम कर रही होती है जो सृजनात्मक है, वो चीजों को क्रिएट कर सकता है, ब्यूटीफुल चीजें ला सकता है। लेकिन अगर वही चीज आपके सामने एक्सप्रेस नहीं हो पाई, या मान लो ऐसी फैमिली है या कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं आपको जो आपके क्रिएटिविटी के लिए आपको अब्यूज करने लगते हैं कि भाई इससे क्या हो जाने वाला है, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है मानते हैं, बट उसको वो दिया तो गया है। आप तो इसको तो मान सकते हैं ना कि हाँ उसमें कोई टैलेंट है। आप वो भी नहीं मानना चाहते तो तुम खुद मानो कि हाँ मेरे अंदर ये चीज है। दूसरों से क्यों अप्रूवल लेना है? कभी कभी दूसरों से अप्रूवल लेने के कारण आप डिप्रेस हो जाते हैं कि हमको अप्रूवल नहीं मिल रहा, और कभी कभी इसलिए हो जाता है बिकॉज जिनको आप प्यार करते हैं उनकी नजरों में से कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, मे बी उनके लिए नहीं हो, पर आपके लिए होना चाहिए। इसी को कहते हैं अपने आप के प्रति अपराध बोध का अनुभव होना, कि पूरी दुनिया ने कह दिया ऐसा नहीं है, हम कहते हैं ऐसा है। आपको लगता है कि चीज मेरे में है, तो दुनिया से क्यों गए थे पूछने? पहले खुद पर ही ध्यान दे देना था ना, अपने उस स्किल को पॉलिश कर लेना था ना। सो व्हेन यू आर फीलिंग दिस वे, एक ही आपके लिए एक ही गाइडेंस है, एक ही बोला जा सकता है कि छोड़ो सबकी बातों, आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपके मन को शांति देता हो, जो आपके मन को उल्लास देता हो, वो काम करो, वो हॉबी को ट्राई करो, उस चीज को करके देखो एक बार। सारा डिप्रेशन ऐसे ही चला जाएगा। हाँ, अगर आप एक्सट्रीम लेवल पर चले गए हो, आप वो भी शुरुआत ऐसे ही होता है कि आपको जो पसंद है वो काम नहीं करेंगे। खाना पीना आपको नहीं खाना है, क्यों? मन पे कोई बात लग गई है, अब उसको लेकर हम बैठ गए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, फ्रेंडशिप हो गई,
स्टडीज में हो गया, स्कूल लाइफ में हो गया, मन पे जब कोई बात लग जाती है और उसको आप लंबा खींचते हैं तो डिप्रेशन बन जाएगा आपका। सो कोई भी चीज को लंबा नहीं लेकर चलना चाहिए, जस्ट लीव इट, छोड़ो उसको एंड करो वो जो आपका मन कहता है। एक खुशी मिलती है आपको वो काम करके, जस्ट डू दैट वर्क। कभी डिप्रेशन नहीं होगा आपको लाइफ में। कभी कभी ये भी मान के चलना चाहिए कि आपका अपने आप के प्रति भी एक जिम्मेदारी बनता है, जो आप लेकर आए हैं पूर्व जन्मों से, या जो टैलेंट आप में है, या जिस तरह का स्किल सेट है, और आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि हाँ ये काम तुम कर लोगे बहुत अच्छे से, या ये तो हमको एकदम अच्छे से आता है, वो काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, चाहे कुछ भी हो। मत मिले पैसा उसमें, हर चीज तो पैसे के लिए नहीं होता, बट जस्ट डू इट। मे बी आपको देख करके आफ्टर सम टाइम पेरेंट्स विल ऑल्सो से कि हाँ भाई मेरा बच्चा टैलेंटेड है इस चीज में। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पेरेंट्स अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लेकिन आपकी उस लगन को देख करके एक टाइम पर उनको भी लगता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। आप छोड़ दोगे अपना साथ तो फिर कैसे होगा? आपको अपना साथ देना होगा ना। अगर कोई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब भगवान आपको सिखा रहे हैं कि जीवन में दूसरों का बुरा नहीं करते, पर अपने आप के साथ भी अच्छा किया जाता है, खुद के लिए भी स्टैंड लिया जाता है। आप खुद के प्रति कमिटेड रहिए, वो कमिटमेंट स्वयं के प्रति दिखाइए, भगवान जरूर आपके साथ न्याय करेंगे। आई थिंक डिप्रेशन का यही मतलब होता है कि आप एकदम निगेटिव जोन में जाएंगे एकदम, और तब इंसान सोचता है कि नहीं हमको इसमें नहीं रहना है, आई हैव टू लिव माय लाइफ, और फिर आप बाउंस बैक करते हैं। जब आप वापस आते हैं तब आप लाइफ को फिर से जीना स्टार्ट करते हैं, और ये एक पैटर्न बन जाता है। इस पैटर्न से निकलने का बस एक ही रास्ता है कि आप खुद को जाने ही मत दो उस जोन में, बैठो ही मत अकेले। अकेले बैठे तो डांस कर लो, म्यूजिक सुन लो, अकेलेपन से बच जाइए। या किसी बात को लंबा खींचो मत, या बैठकर रो मत बहुत ज्यादा, या फिर अगर आप बहुत सेंसिटिव है तो लोगों को बहुत ज्यादा परखिए, तब अपने लाइफ में आने दीजिए। और अगर आ करके वो खिचड़ी मचाकर चले गए हो, खिचड़ी तुरंत समेट लो और तुरंत अपने आप को बदल लो। डोंट ट्राई टू सिट इन द सेम स्पॉट। अपनी कमजोरी पकड़िए और मान के चलो कि मेरे अंदर ये चीज है। आई एम अ पर्सन जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए दोस्त चुनना हो, फैमिली में वाइब अप करना हो, या कुछ भी चल रहा हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी वीकनेस कहाँ पर है, और उस वीकनेस को समझ करके अपने हिसाब से काम करना सीखना चाहिए इंसान को। अदरवाइज अगर ऐसा माइंड है तो आपको बार बार वो माइंड फोकस भी बहुत होता है, जो जल्दी डाउन चला जाता है ना, वो दिमाग फोकस भी बहुत होता है। तो जो लोग भी, जो सिचुएशन भी आपको नीचे की तरफ धकेलते हो, उनसे अपने आप को दूर कर लो, शुरू से ही दूर रखो। जो आपको क्रिटिसाइज करे सुन लो, उसकी बात को समझ जाओ कि अच्छा इस बात के लिए बोला जा रहा है, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सही ट्रैक नहीं है और सही ट्रैक से भटकाने के लिए कुछ बकवास किया जा रहा है, सो आप पहले से दूर हो जाओ। ना बजेगा अपने, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी।